ये दिल अगर इसमें इश्के रसूल है तो समझ लीजिए ये दिल है, और अगर इश्के रसूल नहीं है तो सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा है। अगर यही दिल में हमने इश्के मुस्तफा बसा लिया तो हमारी दुनियावी जिंदगी भी कामयाब है, उखरवी जिंदगी भी कामयाब, हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारा उकबा भी कामयाब है। और हकीकत में हजरत ने जो बयान किया है वो सुनने के लायक था। अगर इनकी बातों पर हम अमल कर लें तो यकीनन यही हमारे लिए बख्शिश का दरिया बन सकता है। अगर हम अपने दिल में दो चीज बसा लें, गौर करने का मकाम है मुसलमानों, अगर हम अपने दिल में दो चीज को बसा लें तो यकीनन कभी हमसे गुनाह हो ही नहीं सकते हैं, कभी हमारा कदम गुनाहों की तरफ उठ ही नहीं सकता है, कभी हमारा हाथ गुनाहों को छू नहीं सकते हैं, कभी हमारी निगाहें गुनाहों को देख नहीं सकती हैं, कभी हमारे कान गुनाह की बातों को सुन नहीं सकते हैं, कभी हमारी जुबान से गुनाह के अल्फाज भी नहीं निकल सकते हैं। सिर्फ दो चीज अगर हम अपने दिल के अंदर बसा लें, एक खौफे खुदा और दूसरा मोहब्बत, अगर ये दोनों चीजें हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाएंगी तो यकीन जानिए हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी आखिरत भी कामयाब। लेकिन आज ये न तो हमारे दिलों के अंदर खौफे खुदा है, न हमारे अंदर इश्के रसूल है। अगर हमारे दिल के अंदर मोहब्बत है तो फिल्मी अदाकारों की मोहब्बत है, क्रिकेटरों के नाम याद हैं, क्रिकेटरों के नाम हमारे दिल के अंदर हैं। जैसा कि अभी हजरत ने बयान कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि अगर किसी एक नौजवान से ये पूछ लिया जाए कि खलीफा अव्वल का नाम क्या है, खलीफा दोम का नाम क्या है, नबी के नवासों का नाम क्या है, नबी की बेटियों का नाम क्या है, नबी की प्यारी बेटी का नाम क्या है, और बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी का मुकम्मल नाम क्या है, गरीब नवाज का के पूरा नाम क्या है, तुम्हारे बड़े पीर का नाम क्या है, तो हम और आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फलाने क्रिकेटर का क्या नाम है, उसके बाप का क्या नाम है, उसकी माँ का क्या नाम है, तो उसके पूरे खानदान का नाम आप गिनाते हुए नजर आओगे। उसका रिकॉर्ड आपको मालूम है, उसके रन आपको मालूम है, उसके विकेट की रिकॉर्डें आपको मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो इस्लाम का रिकॉर्ड मालूम नहीं है। जहाँ फिल्मी अदाकारों के रिकॉर्ड हमारे दिलों के अंदर है, जहां क्रिकेटरों के रिकॉर्ड हमारे दिलों के अंदर है। अगर काश हमें इस्लाम का रिकॉर्ड मालूम होता, हमको गौसे आजम का रिकॉर्ड मालूम होता, हमको बहराइच के सैयद सालार का रिकॉर्ड मालूम होता, हमको अजमेर के गरीब नवाज का रिकॉर्ड मालूम होता, हमको बहराइच के सैयद सालार का रिकॉर्ड मालूम होता, हमको बरेली के अहमद रजा खान का रिकॉर्ड मालूम होता, तो इनकी मोहब्बत हमारे काम दुनिया में भी आती है और आखिरत में भी कामयाब। लेकिन अफसोस के तौर पर आज मुझे कहना पड़ रहा है कि आज इन सारी चीजों से हमारा दिलो दिमाग खाली है, दिलो दिमाग हमारा खाली है। क्यों? इसलिए कि ना हम दीनदार हैं, ना हम अपने बच्चों को दीनदार बना रहे हैं, ना हम दीन सीखते हैं, ना अपने बच्चों को दीन सिखाने की हिदायत देते हैं, ना हम अपने बच्चों को दीन सिखाने की आदत बनाते हैं। और ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी कमी है, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हमारे और आपके अंदर अगर ऐसे यही माहौल रहा तो एक ऐसा दिन आएगा कि हमारा जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, दर बदर हम दुत्कारे जाएंगे। आज भी हमारा समाज, आज भी हमें नहीं गिना जा रहा है। आज यहाँ मारे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और कल वहाँ पीटे जाओगे कि मुसलमान नहीं थे। अगर मुसलमान होते तो मुसलमान वाला काम करके आते। आज शादी खाना आबादी को लोगों ने एकदम तमाशा बना दिया है, एकदम खुराफात की जड़ को, खुराफात की जितने जड़ हैं ज्यादातर ये शादी खाना आबादी ही से ये उठते हैं। शादी में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने घर में शादी का इंतजाम करना चाहिए, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। तुम नबी की जिंदगी को अपने
निगाहों के सामने रखो, घर में शादी रखो, नबी की जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखो कि मेरे सरकार ने अपनी बेटी की शादी का इंतजाम किस तरीके से किया है। जब हम नबी के तौर तरीके पर शादी करेंगे हमें सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। अल्लाह ताला हमसे खुश भी हो जाएगा, हमारी शादी भी मुकम्मल हो जाएगी। हम आज मैं अपनी कौम से ये कहना चाहता हूँ, आज तो लोग ये देखते हैं कि फलाने तो 100 बाराती लेकर के गए थे, हम 150 लेकर के जाएंगे, और फलाने 10 गाड़ी लेकर के गए थे, हम 15 गाड़ी लेकर के जाएंगे। वो घर उजाड़ने के लिए गया था, तो क्या तुम भी अपने समधी का घर उजाड़ने के लिए जाओगे? अकलमंदी की अलामत यह है कि रिश्तेदार अगर तुमसे 100 बाराती मांग रहा है, अगर तुम अकलमंद हो तो 80 ही जाओ, क्योंकि अगर कम लेकर के गए तो 20 का जो एक्स्ट्रा खाना अगर उस गरीब के मेहमान ने अगर खा लिया, उसकी इज्जत अगर बच गई तो अल्लाह ताला तुम्हारी शादी को भी कबूल फरमाएगा और तुम्हारी कमाइयों में बेशुमार बरकत। ये मांगो, दुनियादार से ना मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के महबूब से मांगो, अल्लाह से मांगो, जिसे अल्लाह ने मांगने के लिए हमको हुक्म दिया है उससे मांगो। इसलिए कि बात लंबी चौड़ी हो जाएगी और मैं थका भी हूँ। आज कई दिन से मैं भी मिलाद शरीफ ही पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि रत जगह की ये महफिलें होती हैं और रत जगह की महफिलों में मिलाद इसलिए रखा गया था ताकि कौम जो रत जगह में खुराफात करते हैं, मिलाद शरीफ जब होने लगेगी तो इसके बहाने वो जो खुराफात हैं वो मिट जाएंगे और ये जो मिलाद की महफिलों से रत जगह की जो बरकतें हैं उससे हमें मयसर हो जाएगा। लेकिन आज उसके बरअक्स होता हुआ नजर आ रहा है। आज लोग पहले रत जगह करते हैं, ढोल बजाते हैं, गाना गाते हैं, दूसरे दिन मिलाद की महफिल सजाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का बयान सुनते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब आप मिलाद की महफिलों को सजाते हो तो जो बातें कही जाएं उस पर अमल भी किया करो। अमल करोगे अल्लाह ताला उसका भरपूर फायदा भी आपको अता फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम दीन सीखो, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ और जब घर में बहू लाओ तो दीनदार बहू भी तलाश करके लाया। जब घर में दीनदार बहू आती है तो घर का माहौल कितना ही खराब क्यों ना हो, अगर घर में बहू दीनदार आती है तो उस खराब माहौल को निकाल करके दीवार के बाहर फेंक देती है और घर तुम्हारा मिसले जन्नत के वो दीनदार बहू बनाती है। लेकिन आजकल लोग ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने आलिम साहब से मैंने सुना कि एक हीरो लड़के की शादी एक दीनदार लड़की से हो गई और जब उसका अक्द हो गया, उसका निकाह हो गया, वो औरत जब अपने घर पे आई, रात में जब उसका शौहर उसके कमरे में दाखिल हुआ तो दीनदार बीवी की कमाल देखिए, दीनदार बीवी का कमाल देखिए। दीनदार बीवी ने जैसे अपने शौहर को देखा तो उसे पता चल गया कि ये दुनियावी माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, इसका सीना बिल्कुल इसके रसूल से खाली है, ये बिल्कुल दुनियावी माहौल में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, क्यों ना इसको सुधरने का मौका दिया जाए। तो बीवी ने सबसे पहले अपने शौहर से कहा, हे मेरे शौहर नामदार, तुम मेरे सर के ताज हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, आज हमारी और आपकी पहली मुलाकात है, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, काश अगर तुम अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सजा लेते तो तुम्हारा चेहरा मेरे लिए कितना अच्छा होता। तो वो हीरो लड़का कहता है, अरे तुम कैसी बात करती हो, इस दुनिया में तुम जी रही हो, तुम मुझे दाढ़ी रखने के लिए कह रही हो, मुझे दाढ़ी के बाल अच्छे नहीं लगते हैं, इन बालों से मुझे नफरत है। बीवी ने हर तरह से कोशिश की, लड़के को दाढ़ी रखने के लिए हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। आखिरकार जब ये देख लिया कि लड़का किसी सूरत से मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो लड़की जाती है, बाल बनाने वाली मशीन उठाती है, सामने आईना रखती है, आईना रखने के बाद में अपने सर से दुपट्टे को खींचती है और
अपने बाल को भिगोती है। जब शौहर ने देखा, कहा बीवी ये क्या करने जा रही हो? कहा मैं अपने सर के बाल को उतारने जा रही हूँ। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि जिस तरह तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी के बाल अच्छे नहीं हैं, वैसे मेरे सर के बाल भी मुझे अच्छे नहीं, वैसे मेरे सर के बाल भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। शौहर जाता है और कहता है माफ कीजिए, माफ कीजिए, अगर तुम अपने चेहरे अपने सर से अगर सर के बाल को उतार दोगी तो औरत नहीं भूत लगोगी। आज से मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ और मैं भी अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत। तो एक लड़की दीनदार घर में दाखिल हुई, एक लड़की घर में दीनदार दाखिल हुई तो हीरो लड़के को दीनदार बना दिया, हीरो लड़के को उसने दीनदार बना दिया। इसीलिए मेरे इस्लामी भाइयों, बहू तलाश करके लाओ तो बहू करो तो दीनदार करो, बहू अगर लेकर के आओ तो बहू दीनदार तलाश करके लेकर के आओ, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। जब बहू तुम दीनदार लेकर के आओगी, तुम आओगे तो तुम्हारी वो खिदमत करेगी, तुम्हारी वो फर्मा बरदारी करेगी, घर का बिगड़ा हुआ माहौल वो सुधारने की कोशिश करेगी। और अगर यही अपने माहौल में लेकर के आए, अगर दीन से वो हटकर है तो जो घर तुम्हारा अगर जन्नत मिसले जन्नत बना हुआ है तो उसको जहन्नम का गड्ढा बना करके रख देती हुई नजर आएगी। लेकिन हम और आप जरा बराबर एहसास नहीं करते हैं। खैर बात लंबी चौड़ी हो रही है और टाइम भी ज्यादा हो रहा है। मैंने आयत मुकद्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया बिला बगैर किसी तमहीद के। कुरान मुकद्दस पारा नंबर 10 रुकू नंबर 15 सफ़ा नंबर 200 आयत नंबर 74 वक्फे जायजा के दो अलामतों के दरमियान इख्तियार मुस्तफ़ा का बयान सरहतन मौजूद है। आयत करीमा है वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ली। तुम्हें क्या बुरा उन्हें क्या बुरा लगा यही ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने फضل से गनी कर दिया, यानी बेमाल थे मालदार बना दिया, फकीर थे अमीर बना दिया, मोहताज थे दौलत वाला बना दिया। पता ये चला आदिदाने गिरामी, पता ये चला कि दौलत चाहिए नबी से मांगो, सरवत चाहिए नबी से मांगो, सल्तनत चाहिए नबी से मांगो, बादशाहत चाहिए नबी से मांगो, हुकूमत चाहिए नबी से मांगो, इख्तियार चाहिए नबी से मांगो, पावर चाहिए मक्की सरकार से मांगो, इक़्तिदार चाहिए मदनी ताजदार से मांगो। इसलिए कि जिसे जो कुछ मिला है और जो कुछ मिल रहा है और बादे कयामत जिसे जो कुछ मिलेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत के सत्ते में मिलेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से मिलेगा। इसीलिए तो शहंशाह बरेली नायब रसूल, शहंशाह बरेली नायब रसूल हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हज़रात ये बात रोज़े रोशन की तरह साफ खया हो गई कि दौलत चाहिए नबी से मांगो, शोहरत चाहिए नबी से मांगो, इज्जत चाहिए नबी से मांगो, इख्तियार चाहिए नबी से मांगो, पावर चाहिए नबी से मांगो, ऐशो आराम चाहिए नबी से मांगो। जो कुछ मिला है मुस्तफ़ा जाने रहमत के सत्ते में मिला है, जो कुछ मिल रहा है मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से मिल रहा है। और बाद क़यामत अगर जन्नत भी मिलेगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सत्ते में मिलेगी। लेकिन हजरात देखो मांगने वालों ने किस तरीके से मांगा है, मांगने का अंदाज होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। मांगने वालों ने मांगा है तो किस अंदाज से मांगा है। सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नाम है रबिया बिन काब, सरकार की बारगाह में है, सरकार के वजू के लिए पानी ला रहे हैं, सरकार के वजू के लिए पानी ला रहे हैं। और सरकार की बारगाह में जब उन्होंने वजू के लिए पानी पेश किया तो सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना ने इरशाद फरमाया, मांग रबिया क्या मांगना चाहता है, मेरी सरकार में सब कुछ है। हजरात इस जुमले पर गौर करना कि मेरी सरकार में सब कुछ है, मांग क्या मांगना चाहता है। ये कौन दावा कर सकता है, ये कौन कह सकता है? जो कुल कायनात का मालिक व मुख्तार होगा उसी का ये दावा होगा। मांग क्या मांगना चाहता है, मेरी सरकार में सब कुछ है। रबिया चाहते तो दौलत मांग लेते, रबिया चाहते तो शोहरत मांग लेते, रबिया चाहते तो इज्जत मांग लेते, रबिया चाहते तो वक़ार मांग लेते, रबिया चाहते तो सल्तनत मांग लेते, रबिया चाहते तो हुकूमत मांग लेते, रबिया चाहते तो बादशाहत मांग लेते, रबिया चाहते तो दुनिया का ऐशो आराम मांग लेते। लेकिन वारे आशिके रसूल, तूने दौलत नहीं मांगी, तूने शोहरत नहीं मांगी, तूने हुकूमत नहीं मांगी, तूने बादशाहत नहीं मांगी, तूने
सल्तनत नहीं मांगी, तूने दुनिया का ऐशो आराम नहीं मांगा। रबिया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह, मुझे चाहिए तो जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहिए। या रसूल अल्लाह, मुझे चाहिए तो जन्नत में आपका साथ चाहिए। रात मांगने वालों ने किस अंदाज से मांगा है। जंग का मौका है, सहाबाए किराम की जमात है, पानी नहीं है, प्यास की शिद्दत से सहाबाए किराम निढाल हो रहे हैं, भूख से परेशान हो रहे हैं। सहाबाए किराम का काफिला है, आता है, नबी पाक की बारगाह में हाजिरी देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, भूख लगी है, या रसूल अल्लाह, भूख लगी है, खाना चाहिए। या रसूल अल्लाह, प्यास लगी है, पानी चाहिए। आज हम नबी से मांग लें तो शिर्क का फतवा लगाते हैं। आइए देखिए मांगने वालों ने किस अंदाज से मांगा है और कौन कौन सी जात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा है। अजीज़ाने गिरामी, सहाबाए किराम नबी की बारगाह में आए हैं, या रसूल अल्लाह, प्यास लगी है, पानी चाहिए। मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम की बारगाह में मांगने के लिए सिद्दीक़ फादिल आए हैं, उमर आदिल आए हैं, उस्मान गनी आए हैं, हैदर कामिल हैं। ये मांगने वालों में सिद्दीक़ फादिल भी हैं, मांगने वालों में हैदर कामिल भी हैं, मांगने वालों में उमर आदिल भी हैं, मांगने वालों में उस्मान गनी भी हैं, मांगने वालों में तमाम सहाबाए किराम हैं। तमाम सहाबाए किराम ने मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातु व तस्लीम से पानी मांगा है। या रसूल अल्लाह, प्यास लगी है, पानी चाहिए। मुस्तफ़ा अलैहि सलातु व सलाम ने उंगलियों की 5 घाइयों में, पानी के 5 उंगलियों के घाइयों में आपने उंगलियों को डालकर हल्की सी रगड़ पैदा कर दी। उंगलियों की 5 घाइयों से पानी के 5 चश्मे जारी हो गए। बरेली के इमाम की नजर जब इस रवायत पर पड़ी तो मेरा बरेली का इमाम बरेली की सरजमीन से पुकार उठता है, या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे की है जारी। हम उस पावरफुल नबी के उम्मती हैं, तो हमें उनके तौर तरीके पर अमल करना चाहिए, ना कि इन फिल्मी अदाकारों और ना कि इन क्रिकेटर वालों के माहौल पर चलना चाहिए। अरे मोहब्बत करो तो उनसे मोहब्बत करो जो तुम्हारा मरना भी देख रहे हो, तुम्हारा जीना भी देख रहे हो, तुम्हारा उठना भी देख रहे हो, तुम्हारा खाना भी देख रहे हो, तुम्हारा पीना भी देख रहे हो, तुम्हारा सोना भी देख रहे हो, तुम्हारा जागना भी देख रहे हो, तुम्हारा चलना भी देख रहे हो, तुम्हारा बैठना भी देख रहे हो, तुम्हारी खलवत भी देख रहे हो, तुम्हारी जलवत भी देख रहे हो। अल्लाह अल्लाह, ऐसा मेहरबान रसूल, ऐसा मेहरबान रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब जिस वक्त माँ काम नहीं आएगी, बाप काम नहीं आएगा, जिस वक्त माँ की ममता जवाब दे देगी, बाप की शफकत जवाब दे देगी, दोस्त की दोस्ती काम नहीं आएगी, यार की यारी काम नहीं आएगी, जहाँ सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, मुस्तफ़ा अलैहि सलाम वहीं से इरशाद फरमाएंगे, ऐ लोगों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। अरे जहाँ से माँ की ममता दम तोड़ती है, जहाँ से बाप की शफकत जवाब देती है, जहाँ से यार की यारी खत्म होती है, जहाँ से रिश्ते नाते टूट जाते हैं, जहाँ से माँ की ममता जवाब देती है, वहीं से तो मुस्तफ़ा का करम शुरू होता है, वहीं से तो मुस्तफ़ा की मदद शुरू होती है। तो उनसे मोहब्बत करो जो हमारे लिए दुनिया में भी काम आते हैं और आखिरत में भी हमारे काम आए। उनसे मोहब्बत करो, ऐसे वैसों से मोहब्बत करने की क्या जरूरत है। हमारे नबी ये दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इख्तियार, इतना पावर अता फरमाया है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिस हाल में बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा ताकत से मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातु व सलाम अपने हरे भरे गुंबद में आराम फरमा करके हम सबको मुलाहिदा फरमाए। हमारे दिल में कितनी मोहब्बत है, वो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मोहब्बत को भी मुलाहिदा फरमा रहे हैं। यही तो हम लोगों का ईमान है, यही तो हम लोगों का अकीदा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातु वस्सलाम हमारे इस महफिल को भी देख रहे हैं, साहिब मकान को भी देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ हाजिर हैं सबको मुलाहिदा फरमा रहे हैं। जिस तरीके से आज हम और आप बैठ करके उनकी महफिल सजा करके उनकी बात हम और आप सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम ने अगर इसे कबूल फरमा लिया तो यही हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस महफिल